हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल रोहित स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज का लेक्चर नंबर हमारा होने वाला है 21, जो कि हमारा 10th क्लास की साइंस का चैप्टर चल रहा है 4। चैप्टर का नाम है कार्बन ऑन उसके यौगिक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें आज की हेडिंग वाली है, हम एथेनोइक के बारे में पढ़ रहे थे। एथेनोइक, तो इसमें आज की हेडिंग हमारी सोडियम के साथ हमें एथेनोइक अम्ल बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? एथोक्साइड बनाना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें सोडियम से क्रिया किसकी करानी है? एथोक्साइड में बनाना है। ठीक है, कहने का मतलब है एथोक्साइड में बनाना। हमें क्रिया करानी है एथेनोइक से। ठीक है, किससे? एथेनोइक से। ठीक है फ्रेंड्स, हम एथेनॉल के बारे में पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, तो हमें एथेनॉल से क्या बनाना है? हमें एथेएसीटोन बनाना है। ठीक है, तो हम वही बनाएंगे आज के लेक्चर में। तो देखते हैं, आप हेडिंग डाल लीजिए सोडियम से क्रिया। ठीक है, सोडियम के साथ या सोडियम से क्रिया। तो आप सोडियम से जब क्रिया कराते हैं, हमें सोडियम से क्रिया कराएंगे एथेनॉल करके, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा सोडियम एथा ऑक्साइड। क्या मिलेगा हमें? सोडियम एथा ऑक्साइड। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा? अल्कोहल से सोडियम एथा, अल्कोहल से हम क्रिया कराएंगे सोडियम को, तो हमें मिलेगा सोडियम एथा ऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो CH3 और CHO और हमारा वो यहाँ से निकल कर जल H2 हाइड्रोजन बना लेगा, यहाँ से बना के, और यहाँ जल सोडियम चिपक जाएगा इससे, तो हमारा क्या बन जाएगा? सोडियम एथा ऑक्साइड। ठीक है फ्रेंड, तो हमारा ये हो जाएगा सोडियम एथा ऑक्साइड। अब लिखिए, आप रिएक्शन में लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? आप एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। अभिक्रिया के पश्चात सोडियम मेथॉक्साइड का निर्माण होता है या करता है। ठीक है, इस प्रकार ये लिखेंगे आप। इसके बाद आप रिएक्शन नोट कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अगले नए टॉपिक की ओर। फ्रेंड्स, नया टॉपिक आज स्टार्ट कर रहे हैं हम एथेनोइक अम्ल। वो उसके रह गई थी पहला रिएक्शन। आज हम बात करेंगे, पूरा टॉपिक इसका कवर करेंगे, एथेनोइक अम्ल के प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण, इसके बाद रासायनिक गुण भी हम देखेंगे, और इसके यूज भी होंगे, तो यूज भी देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात, आप हेडिंग डाल लीजिए एथेनोइक अम्ल। अब फ्रेंड्स, एथेनोइक अम्ल के बारे में बात करते हैं हम पहले। तो एथेनोइक अम्ल होते हैं हमारे जो, सॉरी फ्रेंड, वे अम्ल होते हैं एथेनोइक अम्ल जो स्वाद में खट्टे हों। फ्रेंड्स, कैसे? जो स्वाद में खट्टे होते हैं फ्रेंड्स, उन्हें हम एथेनोइक अम्ल कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सिरका नींबू सिरका आदि। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये कौन से अम्ल होते हैं? इसमें हमारा एथेनोइक अम्ल पाया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसके मुख्य स्रोत हैं, आप इस प्रकार भी समझ सकते हो। और इसका, इन्हें हम एसीटेट अम्ल भी कहा जाता है, इन्हें एसीटेट अम्ल भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इन्हें एथेनोइक अम्ल को हम क्या कहते हैं? एसीटेट अम्ल भी कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए, आपने डाली होगी एथेनोइक अम्ल, और इसमें आप हेडिंग डाल लीजिए एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण। ये आप लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए भौतिक गुण। ठीक है, अब इसके हम भौतिक गुण की बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो आप नंबर 1 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिए कि एथेनोइक अम्ल को एसीटेट अम्ल कहा जाता है तथा इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंधित रखता है। एसीटेट अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं। शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। फ्रेंड्स, कितना होता है? 290 केल्विन होता है। नंबर 1 पॉइंट आपका क्लियर होगा। ठीक है, नंबर 2 लिखिए आप इसमें, इसका भौतिक गुण। एथेनॉल अम्ल को एथेना एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। फ्रेंड्स, कितने विभिन्न प्रकारों में घोला जा सकता है। नंबर 3 है, ये एक स्वाद, ये हमारा गंधहीन तथा तीक्ष्ण गंध वाला होता है। ठीक है, इसमें गंध होती निकलती है। ठीक है, तीक्ष्ण गंध वाला होता है। और ये हमारा कैसा है? इसका कोई रंग नहीं है, ये हमारा क्या है? रंगहीन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको तीनों पॉइंट अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो ये हमारे 3 पॉइंट भौतिक गुण हो चुके हैं इसके फ्रेंड्स। अब बात करते हैं इसके रासायनिक प्रॉपर्टीज की, या रासायनिक गुण की बात। अब नंबर 1 आप हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक गुण। आप नंबर 1 हेडिंग लिखिए इसमें एस्टीकरण। अब फ्रेंड्स, मैंने बताया था फ्रेंड्स, आपको सारी रिएक्शन एक सेम ही रहती है, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं रहता है। बस आपको, अब इसमें हमने पहले अल्कोहल से बनाया था एस्टीकरण, अब इससे हम बनाएंगे एथेनोइक अम्ल से बनाएंगे एस्टीकरण की रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, एक्सीकरण। तो हमें एस्टीकरण का मतलब होता है हमें एस्टर बनाना होगा। ठीक है, किससे? एथेनोइक अम्ल से। ठीक है, एथेनोइक अम्ल से हमें क्या बनाना होगा? हमें एस्टर बनाना होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम बनाते हैं एस्टर। आप हेडिंग डाल लीजिए पहले,
एस्टीकरण अभिक्रिया। तो अब देखते हैं हम एस्टीकरण अभिक्रिया। तो हमें क्या लेना है, पहले एथेनोइक अम्ल लेना है। एथेनोइक हमारा जो होता है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था वो हमारे स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जो हमारा एस्टीकरण अम्ल होता है जैसे कि CH3CH या फिर होता है हमारा C2H5COOH, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये हमारा एस्टीकरणीय है फ्रेंड्स, या एथिल या हमारा एथेनोइक अम्ल है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तो कौन सा है हमारा, ये मैथो एथिल एथिल एथेनोइक अम्ल है। ये हमारा कौन सा है, एथिल एथिल ये हमारा है मैथिल, ठीक है। मैथिल एथेनोइक अम्ल है, ठीक है। फिर समझते हैं आप, ठीक है। अब हमें लेना है एथेनोइक अम्ल ले लिया हमने, एथेनॉइल अम्ल ले लिया, और CH3 लेना है हमें, और CH2, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा C2H5, ठीक है। एक तरफ हमने एल्कोहल ले लिया, हमें क्या बनाना है, एस्टर बनाना है, ठीक है। तो हम किसके क्रिया कराएंगे, इसके हम रिएक्शन किससे हम करा देते हैं, एल्कोहल से करा देते हैं, ठीक है। और हमें एक तरफ लेना है, हमें एथेनॉइक अम्ल ले लिए। तो एथेनॉइल के अम्ल की क्रिया हम किससे, एल्कोहल से कराएंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और सिंगल बॉन्ड से O जोड़ेंगे, और CH3, ठीक है। और CH मतलब कहने का मतलब पूरा जो हमारा ग्रुप है, जो हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है जो हमारी, वो किससे ऐड हो जाएगी, हमारी पूरे इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इससे इसके डबल बिहान डबल इससे रिएक्शन करके हमारा सिंगल बॉन्ड हटाने के बाद OH अलग निकल जाएगा, और हमारा डबल बॉन्ड टूट जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा एस्टर। इसे ही हम क्या कहते हैं, एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आप समझिए, आप लिखेंगे क्या इसमें, लिखेंगे आप एथेनोइक अम्ल किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं या एस्टर प्राप्त होता है फ्रेंड्स। रिएक्शन आप नोट कर लीजिए, आपको एक एथेनॉइक अम्ल लेना है और एक अल्कोहल लेना है। किसी अम्ल की उपस्थिति में आप CH ले लिए, KHL ले लिए, कोई भी अम्ल ले लीजिए, उसकी आपको रिएक्शन करानी है, तो आपके हमारे क्या मिल जाएगा, एस्टर मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं रिएक्शन नंबर 2। आप हेडिंग डाल लीजिए क्षार के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ना है क्षार के साथ अभिक्रिया। सारी रिएक्शन वही है फ्रेंड्स, कुछ चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स। अब आप डाल लीजिए क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो क्षार के साथ अभिक्रिया में आप हमें क्षार लेना है कोई भी, और रिएक्शन हमें किससे करानी है, एथेनोइक अम्ल से, ठीक है। किससे बनानी है, हमें एथेनोइक अम्ल से क्रिया करानी है, किसकी, क्षार की। तो हमें जो एथेनोइक से अम्ल की क्रिया कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम एथेनोइट मिलता है, ठीक है। क्योंकि हमें सोडियम एथेनोइट मिल जाएगा, या हमें कह सकते हैं हम धातु एसिटेट मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, सॉरी धातु एसिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें कोई सा भी धातु लेंगे, या NH ले लेंगे, KH लेंगे तो KH बन जाएगा, सोडियम ले लेंगे सोडियम मिल जाएगा। तो हमें कैसे करानी है, किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करानी है। तो क्षार हमने ले लिया सोडा लाइम NaHO, ठीक है। हमने ले लिया NaHO मतलब सोडा लाइम ले लिया, और हमें एथेनोइक अम्ल ले लिया। इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो OH अलग का यहाँ से जल बना लेगा, और बाकी N और Na हमारे यहाँ जुड़ जाएगा। तो CH3CHO और Na, तो हमारा क्या बन जाएगा, सोडियम एसीटेट, क्या बन जाएगा, हमारा सोडियम एसीटेट बन जाएगा, या सोडियम एथेनोइट बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये प्रकार आप लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, आप क्षार के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा सोडियम एसीटेट, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम एसीटेट। अब लिखिए, इसमें लिखेंगे हम खनिज की भांति जब एथेनोइक अम्ल सोडियम हेक्साऑक्साइड या सोडा लाइम भी लिख सकते हो, या सोडा लाइम से अभिक्रिया करके सोडियम एसीटेट बनाता है या सोडियम एसिनेट बनाता है, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब रिएक्शन हमारी बैलेंस है, कुछ आपको देखने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी। अब चलते हैं हम अगले रिएक्शन की ओर, ठीक है। अगला देखेंगे आप किसके साथ हम रिएक्शन करानी है, हमें करानी है जिसमें 2 रिएक्शन है फ्रेंड्स। आप जो हमारा प्राप्त होता है उसके साथ ही करानी है, उसके बाद भी हमें कराना है, ठीक है। पहला हमारा कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। फ्रेंड्स इसमें 2 प्रकार में हमारी रिएक्शन होगी। पहला है हमें एथेनोइक अम्ल सॉरी फ्रेंड सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड व जल बनाते हैं, ठीक है। मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड लवण बनाएगा और जल बनाएगा, ठीक है। उसके बाद उसे हीट करने के बाद क्या हमें फिर इस अभिक्रिया उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट बनाना है। हमें क्या बनाना है, इसमें सोडियम एसीटेट बनाना है फ्रेंड्स, ठीक है।
तो चलते हैं, ठीक है। अब रिएक्शन देखिए, आपको लेना है एथेनोइक अम्ल लेना है। एथेनोइक अम्ल लिया हमने, ले लिया सोडियम, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट हमने लिया है, सोडियम, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हमने लिए सोडियम कार्बोनेट्स ले लिए, ठीक है। सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट ले लिया हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया। उसके बाद हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें मिलेगा डाई लवण ऑक्साइड और मिल जाएगा हमें। तो हमें क्या मिलेगा, डाई लवण ऑक्साइड मिल जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा जल, इसमें जल निकल जाएगा बाहर रिएक्शन कराने के बाद। अब फिर हमें क्या इसकी रिएक्शन करानी है, CH, हमें कार्बोक्सिल अम्ल लेना है। उसके बाद हमें क्या कराना है, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट के साथ इसकी रिएक्शन करा देंगे तो हमें मिल जाएगा सोडियम एसीटेट। क्योंकि यहाँ से NH हमें लगना है और H हमारा विस्थापन हो जाएगा, तो हमारा इधर क्या जल निकल जाएगा बाहर और सोडियम इधर निकल जाएगा और CH थ्रू भी हमारी बाहर निकल जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो हमें दो प्रकार में ये रिएक्शन होने वाली है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आएगी। तो आपको यही लिखना है कि कार्बोएथेनोइक अम्ल कार्बोनेट एवं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण डाई ऑक्साइड व जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी फ्रेंड्स, ठीक है। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, रहते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।